बाहर ही हमको ढूंढेंगी। श्रोताओं, आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। ये कार्यक्रम केंद्रित है मशहूर चरित्र अभिनेता सईद जाफरी पर। बातचीत कर रहे हैं संजय श्रीवास्तव और ख्याति भारती। संजय, 1983 शेखर कपूर की फिल्म मासूम, और उसमें सूरी की भूमिका में सईद जाफरी, क्या तरन्नुम के साथ वो भूमिका उन्होंने निभाई। इस फिल्म का गाना याद कीजिए। ख्याति इजी गो लकी जो एक कैरेक्टर होता है ना, बहुत खिलंदड़ टाइप का व्यक्ति और बहुत गंभीर चीजों को सतही तौर पर दिमाग पर या दिल पर न लेने वाला जो कैरेक्टर होता है, अंदर से वो हो सकता है बहुत गंभीर हो, और इस तरीके के कैरेक्टर जो होते हैं अंदर से बहुत गंभीर होते हैं, वो रोल उन्होंने उसमें निभाया था। और जिस गाने की आपने बात की है, अगर उसको आज आप कभी फिल्म में देखें, जो छेड़खानी कर रहे हैं और जो उनमें एक मस्ती का भाव है, वो नजर आता है। संजय, एक तो कोई गीत दो पुरुष मिलके गा रहे हो, और वो भी नसीरुद्दीन शाह और सईद जाफरी, और उस पे वो नाच भी रहे हो। क्या तालमेल था उस गीत में। उसमें साफ दिखाई देता है कि सईद को नाचना नहीं आता, लेकिन अपने हाव भाव और अपनी सिर्फ उंगलियों के संचालन से उन्होंने इस गाने में अपनी जो छाप छोड़ी है दर्शकों के हृदय में, वो भुलाई नहीं जा सकती। कदर भी न इतरा के चलिए हुजूर, कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आके न लहरा के चलिए हुजूर, कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आके न लहरा के चलिए हुजूर, कदर भी न इतरा के चलिए। कोई मन चला कर पकड़ लेगा कोई मन चला कर पकड़ लेगा, जरा सोचिए आप क्या कीजिएगा, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, तो क्या अपनी जुल्फें झटक दीजिएगा हुजूर, इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए हुजूर, इस कदर भी ना इतरा के चलिए। बड़ी दिल नशी है हंसी की ये लड़ियां, बड़ी दिल नशी है हंसी की ये लड़ियां, ये मोती मगर यूं न बिखराया कीजिए, उड़ा के न ले जाए झोंका हवा का, उड़ा के न ले जाए झोंका हवा का, लचकता बदन यूं न लहराया कीजिए हुजूर, कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के
के चलिए हुजूर, इस कदर भी ना इतरा के चलिए। बहुत खूबसूरत है हर बात लेकिन बहुत खूबसूरत है हर बात लेकिन अगर दिल भी होता तो क्या बात होती। लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, एक अफसाने जैसी मुलाकात होती। हुजूर, कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए। हुजूर, कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए। हुजूर, कदर भी न इतरा के चलिए। ख्याति बॉलीवुड में वो काम करने लगे थे और बड़े अच्छे काम करने लगे थे। जो कैरेक्टर रोल्स होते हैं ना, बखूबी निभाते थे वो। 1985 में राज कपूर साहब ने उनको राम तेरी गंगा मैली, जो उनकी बहुत हिट फिल्म थी, उसमें एक रोल दिया और रोल था कुंज मौसा। क्या खूबसूरत रोल उन्होंने निभाया उसमें। और कुंज मौसा एक ऐसा किरदार जो बड़े लोग, बड़े घरानों में जो लूपोल्स होती हैं, उनके खिलाफ कैसे खड़ा होकर उनको ललकारता है और सच्चाई का साथ देता है। और इस फिल्म में जब वो डायलॉग्स बोलते हैं, राजीव कपूर को एक सीन में वो ललकारते हैं कि कैसे तुम अपने परिवार और प्रतिष्ठा के लिए एक लड़की को छोड़ सकते हो। क्या डायलॉग्स उन्होंने उस सीन में बोले हैं, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस दृश्य को देखकर पर्दे पर। इस फिल्म में भी उनका रोल कभी भुलाया नहीं जा सकता है। छोटा सा रोल था, या बहुत ज्यादा पर्दे पर वो नहीं आए, लेकिन जहां पर भी वो आए उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की।
एक हार न माने, एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी। ख्याति 1980s में और 90s में उन्होंने बहुत सी फिल्में की। तो जो लेटर पार्ट है 80s का, उसमें जो उनकी बहुत महत्वपूर्ण फिल्में आई जिनमें वो थे और वो हिट फिल्में थी, श्रीदेवी की चालबाज, दिल, ये दिल लगी, दीवाना मस्ताना और जुदाई। चालबाज में भी उनका चरित्र अभिनय का ही काम था और उस फिल्म में भी उनकी जो उपस्थिति थी उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। संजय, कोई भी फिल्म ऐसी याद नहीं आती जिसमें सईद जाफरी हो और वो किसी फ्रेम में हैं और उस फ्रेम में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज न कराई हो। छाप उन्होंने जरूर छोड़ी है। चालबाज का श्रीदेवी का वो गाना यहां सुनते चलते हैं।
आराम से बैठो पास मेरे, डरने की कोई बात नहीं। आराम से बैठो पास मेरे, डरने की कोई बात नहीं। तुमसे प्यार करूं मेरे, ऐसे तो बुरे हालात नहीं, ऐसे तो बुरे हालात नहीं। करेगी याद मुझे दिन रात, बड़े अफसोस की है बात। तुम्हारे हाथ न आएगा ये लड़का, तुम्हारे हाथ न आएगा ये लड़का। ना जाने कहाँ से आई है, ना जाने कहाँ को जाएगी दीवाना, किसे बनाएगी ये लड़की। बड़ी छोटी है मुलाकात, बड़े अफसोस की है बात। किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की। सईद जाफरी की जिंदगी के बारे में और हम पड़ताल अगर करते हैं तो जब उन्होंने अपना थिएटर बनाया था, यूनिटी थिएटर, उन्होंने प्लेज करने शुरू किए थे, उसी समय उनकी मुलाकात हुई थी मधुर बहादुर से और इश्क हो गया था। शादी कर ली थी उन दोनों ने। उनसे उनके 3 बच्चे भी हुए, लेकिन एक समय पर सईद जाफरी को ये लगा कि ये मेरे मन माफिक पत्नी नहीं है। वो बहुत ही घरेलू किस्म की महिला थी, हालांकि थिएटर आर्टिस्ट थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, बहुत अच्छी कुकिंग करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं सईद जाफरी को ये लगता था कि ये वो नहीं है जो मैं चाहता हूँ। शायद उसके पीछे वजह ये थी कि वो देश विदेश घूम रहे थे और वो मधुर में उसी तरह की एक विदेशी महिला को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, और शायद यही वजह रही कि उनका रिश्ता टूट गया। सईद जाफरी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी एन एक्टर्स जर्नी अपनी शादी के बारे में खुलासा किया है और इस बात पर पछतावा जाहिर किया है कि वो एक अच्छे हस्बैंड का काम नहीं निभा सके। वो हमेशा अंग्रेजी माहौल से इतना प्रभावित थे कि मधुर को बिल्कुल इंग्लिश मीम बनाना चाहते थे, जबकि मधुर के टैलेंट को जो निखारा उनके दूसरे हस्बैंड ने, और इस बात का उनको हमेशा दुख रहा कि ये वो काम नहीं कर पाए जो मधुर के दूसरे हस्बैंड ने बखूबी किया और उनको इंटरनेशनल स्टार बना दिया, सिर्फ उनको सपोर्ट करके। टैलेंट तो उनमें पहले से ही था। संजय, कई बार मनुष्य को जीवन में जब कोई सफलता मिलती है तो वो बहुत सी चीज़ों को भुला देता है, वो संवेदनहीन हो जाता है, नैतिकता से परे हो जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब वो अपने अतीत के बारे में सोचता है तो उसे पता चलता है कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ की, लेकिन उन गलतियों को पब्लिकली एक्सेप्ट करना और ये मानना कि हाँ मुझसे गलती हुई, बहुत बड़ी बात है। ये बात ख्याति आपने बिल्कुल सही कही। सईद जाफरी ने अपनी इस गलती को सबके सामने, दुनिया के सामने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिख करके माना है कि ये भूल मुझे आज भी सालती है, क्योंकि उनके बच्चों ने जो बात उनसे कही वो उनके दिल को छू गई थी। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो पर
तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। हो मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। मिले जो हमें धूप में मिले छाँव के ठंडे साए। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएगी। आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएगी। कल क्या पता इनके लिए आंखें तरस जाएगी। ओ जाने कब गुम हुआ कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, ओ परेशान
सईद जाफरी की जिंदगी में जो उनका तलाक हुआ उसके बारे में हम अभी जिक्र कर रहे थे, और उसके बाद सईद जाफरी जो है इंग्लैंड चले गए और वहीं परमानेंट तरीके से रहने लगे थे। उस दौरान उन्होंने बहुत सी अंग्रेजी फिल्मों में काम किया और जिनमें बड़ी फेमस फिल्में हैं, और उन्होंने गोरखा सोल्जर का रोल किया बिली फिश के नाम से, और वो फिल्म थी द मैन हु वुड बी किंग। इस फिल्म में उनके साथ जेम्स बॉन्ड फेम के सीन कॉनरी भी थे और माइकल केन ने भी इसमें काम किया था। इसी तरीके से इंग्लिश फिल्मों में बहुत बेहतरीन तरीके से उनको रोल मिल रहे थे। कई क्लासिक्स उन्होंने किया आज भी, जिनका नाम है स्टेइंग ऑन 1980s में आई, गांधी का जिक्र अगर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में जोड़ा जाए, अ पैसेज टू इंडिया 1984 में आई, उसमें भी इनका बहुत अच्छा रोल था और एक बेहतरीन रोल किया इन्होंने जिसके लिए इनको बैफ्टा नॉमिनेशन भी मिला था, माय ब्यूटीफुल लर्नरिट। इसमें उन्होंने एक पाकिस्तान के न्यू रिच जो लैंडलॉर्ड होते हैं उसका रोल किया था और बहुत ऑथेंटिक रोल वो आज भी माना जाता है। एक रेंडिशन उन्होंने किया जो विक्रम सेठ का मैग्नम ओपस है, बहुत फेमस किताब है द सुटेबल बॉय, उसका उन्होंने रेंडिशन किया बीबीसी के लिए। और संजय, उसमें सभी 86 कैरेक्टर्स, उसके लिए सईद जाफरी ने अपनी आवाज दी। यानी 86 कैरेक्टर्स को अपनी आवाज से एस्टेब्लिश करना अपने आप में ही एक अनोखी सी बात है। मिमिक्री का उन्हें बचपन से शौक था और वो कोशिश भी करते थे इस बारे में। इस बात को उन्होंने अपने इस रेंडिशन में पूरी तरीके से यूज किया और शायद ये रिकॉर्ड होगा ख्याति, 86 आवाजें एक ही आदमी ने निकाली हैं। जो कैरेक्टर्स पूरे किताब में मौजूद हैं उनकी सारी आवाजें सईद जाफरी की हैं। संजय, सईद जाफरी एक ऐसे अभिनेता हैं जो एक परिपक्व उम्र में हिंदी सिनेमा में आए और हिंदी फिल्मों में जितने भी किरदार उन्होंने निभाए वो सब एक से बढ़कर एक थे। चाहे वो कॉमेडी की बात हो या समाज की किसी कुरीति पर तंज करने की बात हो, कोई भी पक्ष हो, उन सभी पक्षों पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। और इसकी वजह शायद ये थी कि चाहे वो हिंदी भाषा हो, अंग्रेजी भाषा हो, उर्दू भाषा हो, सभी भाषाओं पर उनका जो कमांड था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। आपने हिंदी के रोल्स का जिक्र किया, दूसरे रोल जो अंग्रेजी फिल्मों में या जो सिटकॉम्स हैं या जो सीरीज होती हैं बीबीसी पर या दूसरे चैनल्स पर जो उन्होंने की, उनमें बहुत फेमस द फार पेविलियंस, द ज्वेल इन द क्राउन, गैंगस्टर्स, तंदूरी नाइट्स, कॉमन एज मक, ये जो रोल उन्होंने किए उसके लिए उनको इंटरनेशनली लोगों ने एक्सेप्ट किया और बहुत सराहा। हमारी जो फिल्में होती हैं उनमें बहुत से लोग काम करते हैं और उनका सबका अपना योगदान होता है। सईद जाफरी को भी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने जो रोल किए, चाहे वो रोल हो मीर रोशन अली का शतरंज के खिलाड़ी में, उसके बाद सरदार पटेल का रोल जो उन्होंने किया गांधी में, गोरखा सोल्जर का जो रोल बिली फिश वाला जो हमने जिक्र किया था वो किया हो, या सूरी का रोल किया हो मासूम में, या डोटिंग फादर का रोल किया हो उन्होंने चालबाज में, तो बहुत वैरिड रोल किए। ऐसे कलाकार को हम हमेशा अपनी फिल्मों में मिस करते हैं, उनकी एब्सेंस को।
सहरा इश्क चमन, इश्क जुदाई इश्क मिलन, सजदा इबादत जिक्र खुदा, दिल में तड़प होठों पे दुआ। इश्क है सहरा इश्क चमन, इश्क जुदाई इश्क मिलन, ओ सजदा इबादत जिक्र खुदा, दिल में तड़प होठों पे दुआ। प्यासी नजर दीदार की ख्वाहिश, प्यासी नजर दीदार की ख्वाहिश, प्यासी नजर दीदार की ख्वाहिश, यार का ये हम इश्क अल्लाह, दिल कहे हरदम इश्क अल्लाह, आलम आलम इश्क अल्लाह, दिल कहे हरदम इश्क अल्लाह, आलम आलम इश्क अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। तू क्या ढूंढे मुझको बंदे, मैं तो तेरे पास रे। ओ नाम देवल नाम मस्जिद, ना काबे कैलाश रे। इश्क खुदा है इश्क वली, इश्क मोहम्मद इश्क अली, इश्क है काबा इश्क सनम, इश्क है मंदिर इश्क हरम। इश्क खुदा है इश्क वली, इश्क मोहम्मद इश्क अली, इश्क है काबा इश्क सनम, इश्क है मंदिर इश्क हरम। चारों तरफ है उसका ही जलवा, चारों तरफ है उसका ही जलवा, चारों तरफ है उसका ही जलवा, उसका ही परचम इश्क अल्लाह, दिल कहे हरदम इश्क अल्लाह, आलम आलम इश्क अल्लाह, दिल कहे हरदम इश्क अल्लाह, आलम आलम इश्क अल्लाह, दिल कहे हरदम, दिल कहे दिल कहे दिल कहे हरदम, दिल कहे हरदम इश्क अल्लाह, दिल कहे हरदम इश्क अल्लाह, आलम आलम इश्क अल्लाह, दिल कहे हरदम इश्क अल्लाह, आलम आलम इश्क अल्लाह, दिल कहे हरदम इश्क अल्लाह, आलम आलम इश्क अल्लाह। अल्लाह अल्लाह दिल कहे हरदम इश्क अल्लाह, आलम आलम इश्क अल्लाह, दिल कहे हरदम इश्क अल्लाह, आलम आलम इश्क अल्लाह, इश्क अल्लाह इश्क अल्लाह इश्क अल्लाह, इश्क अल्लाह इश्क अल्लाह इश्क अल्लाह, इश्क अल्लाह इश्क अल्लाह इश्क अल्लाह। सईद जाफरी एक लंबा कैरियर उन्होंने हिंदी फिल्मों में जिया, अंग्रेजी फिल्में और जो दूसरे देशों में जाकर के उन्होंने नाटक खेले, उसका भी बड़ा लंबा कैरियर था उनका। 2015 में ब्रेन हैमरेज से उनकी डेथ हो गई और भारत सरकार ने 2016 में उनको पद्मश्री से भी नवाजा। तो बहुत शानदार कैरियर रहा और उनकी प्रेजेंस हमेशा बहुत चीयरफुल नजर आती है फिल्मों में। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें